नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जो 100 प्रश्न वन लाइनर के थे तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। 100 प्रश्न वन लाइनर के देखेंगे। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी, या तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है उसको देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए अब समय धीरे धीरे निकल रहा है। जो लोग भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं देखिए उनका ज़रूर होगा। हाँ, मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, तो इन चीज़ों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है और तैयारी अच्छे से करनी है। पूरे दम के साथ में, पूरे जोशो खरोश के साथ में आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आज का 100 प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला 301 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते किस पर भारित नहीं होते? तो संचित निधि पर भारित नहीं होते। धन विधेयक अगर यदि कोई है तो उसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है। अगला प्रश्न है, संचित निधि से धन निकालने को अनुमोदन अनिवार्य है किसका? तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। यह कौन से अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 114 के तहत। दोनों है, देखिए संसद का पूछा गया है। अब हो सकता है समझौता है आर्टिकल पूछ लिया जाए, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। संघीय बजट तैयार और संसद में पेश करता है कौन करता है? तो आर्थिक कार्य विभाग करता है। संघीय बजट लोकसभा में पास नहीं होता तो क्या होता है? अगर संघीय बजट लोकसभा में पास नहीं होता है तो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, और पीएम को भी। ठीक है, किस कर के अंतर्गत देय पूर्ण राशि जो है सीमित की गई है? तो आर्टिकल 276(2) के तहत राज्यों को व्यक्ति द्वारा वृत्तियों, व्यापारों, ठीक है, तो ये धनराशियाँ सीमित की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, पब्लिक अकाउंट के कमेटी की रिपोर्ट कहाँ पर रखी जाती है? तो लोकसभा में रखी जाती है। आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है तो आगामी बजट के पूर्व किया जाता है। जैसे आगामी बजट जो आ रहा होता है तो उससे पूर्व ही जो आपका आर्थिक सर्वे है उसको जारी किया जाता है। चलिए, लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान यह होता है कि एक निश्चित अवधि में संचित निधि से धन निकालने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे लेखानुदान कहा जाता है। लेखा के लिए वोट, ठीक है, लेखा के लिए वोट क्या है? तो यह सामान्य बजट सीमा के अंदर पारित होने की आशा न हो तब इसके लिए वोटिंग कराई जाती है। तो लेखा के लिए वोट इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 311 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। व्यय का अनुमान संसद में किस रूप में होता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में होता है, और इसका प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 113(2) में। वित्त विधेयक किस में पेश होते हैं? तो लोकसभा में पेश होते हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो कौन सा अंग नहीं है? कैग नहीं है। ठीक है, संसद की स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो स्थायी समिति में 2:1 में लिया जाता है। ठीक है, 2 मेंबर जो होते हैं लोकसभा से, और 1 मेंबर जो होता है राज्यसभा से। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव को के क्षेत्र को सीमित किया है। संसद का सचिवालय किस टाइप का होता है? तो ये सरकार से स्वतंत्र होता है। उसका गठन जो है, गठन आर्टिकल 98 के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित होती है किससे? तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबिंबित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था कब? तो 13/5/2002 को मनाया गया था। हिंदू विवाह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1955 में पारित हुआ। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 321 नंबर प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रवादी नेता 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो यह विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। खाद्य मिलावट निवारण एक्ट प्रथम बार कब लागू हुआ? तो 1954 में लागू हुआ। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट कब लागू हुआ? तो यह 1956 में आया। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट जो है वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है। सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध
संज्ञेय एवं संक्षेपतः विचारणीय है। ठीक है। सती निरोध एक्ट कब आया? तो 1987 में आया। सामाजिक एक्ट कौन सा नहीं है? तो मीसा, जिसको कहा जाता है आंतरिक सुरक्षा एक्ट, जो कि 1971 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट किस वर्ष आया? तो यह 1986 में आया। चलिए आगे देखते हैं। आवेदकों को आरटीआई के मामले में कारण बताना अनिवार्य है, यह किस उच्च न्यायालय ने कहा था? तो यह मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अत्याचार निवारण एक्ट जो है 1989 जो प्रवृत्त हुआ था, कब? तो यह 30 जनवरी 1990 को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 331 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो यह राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 126 के तहत। आरटीआई की स्वीकृति कब मिली? तो आरटीआई की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली। संबंधित केस कौन था? तो संबंधित केस था नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 31 है। इसको डेटा थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं पारंपरिक वनवासी एक्ट 2006, तो यह प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्राधिकारी जो होता है, तो वह कौन होता है? वह ग्राम सभा होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है, कमी करनी है, तो कौन करेगा? तो यह आर्टिकल 124 के तहत संसद करती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किसके द्वारा होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो इस संविधान के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का वेतन जो होता है वो कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करती है आर्टिकल 125(1) के तहत। कोर्ट मार्शल की अपील कहाँ पर होती है? तो यह सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह 65 वर्ष है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो कौन सी परिस्थिति में? जब कोरम पूरा ना हो। यह प्रावधान किस में है? यह प्रावधान है आर्टिकल 127 का में। तदर्थ न्यायाधीश कहाँ होते हैं? तो तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुशंसा मंडल में कौन कौन होते हैं? तो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, प्लस 4 वरीयतम न्यायाधीश होते हैं। अगला है, संविधान निर्वाचन की सुनवाई में कम से कम कितने जज होने चाहिए? तो 5 या 5 से अधिक जज होने चाहिए। केंद्र राज्य विवाद, तो यह किस मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। और यह जो केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है, तो इसमें मूल अधिकारिता जो है यह किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 131 में। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता की जहाँ तक बात करते हैं तो कौन कौन सी अधिकारिताएँ आती हैं? ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार वर्सेस 1 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। एक और भारत सरकार और एक राज्य या दूसरी ओर 1 से अधिक राज्य हों। ठीक है। तो ये सारी अधिकारिताएं जो आती हैं सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। संवैधानिक विवाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 134(a) को आर्टिकल 132 के साथ पढ़ना। संविधान की व्याख्या संबंधी विवाद कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो अपीली क्षेत्राधिकार में आते हैं और आर्टिकल 132 में प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर कर सकते हैं तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वयं का पुनरावलोकन हेतु करने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 137 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका 351 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की अपीली आपराधिक मामले प्रश्न हो या ना हो, यह किस आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 134 में है। अगला प्रश्न क्या है, संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबद्ध है, तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 122 में। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है तो संसद द्वारा विधि बनाकर आर्टिकल 138 में इसका प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट है तो इनकी अधिकारिता
कौन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये अधिकारिता हैं, और इसके अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन करना। ठीक है, किसी न्यायालय के केस को अनन्य भेजने का अधिकार किसको है, तो यह मतलब एक जैसे उच्च न्यायालय है तो दूसरी जगह दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट को है, आर्टिकल 139 का के तहत। ठीक है, PIL की पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी, तो अय्यर एवं भगवती ने। ठीक है, संविधान की मूल ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान की न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को अभिलेख न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो इसको अभिलेख न्यायालय, ये आपका ST काट दीजिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है केवल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है, कि मतलब जैसे जो कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो वह एक अभिलेख होता है, उसी से एक डिसीजन बिल्कुल सुरक्षित रखे जाते हैं। अगर बाद में विवेचना करनी होती तो उन्हीं डिसीजन के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, अभिलेख न्यायालय, तो इसका प्रावधान किस में है, आर्टिकल 129 में। PIL की शुरुआत किसके द्वारा हुई है, तो न्यायिक पहल के द्वारा हुई है। PIL का उद्गम देश कौन सा है, तो यह जनहित याचिका जिसको कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो PIL का उद्गम देश क्या है, USA। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगला प्रश्न है, शपथ दिलाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति मत बोलिएगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, यह किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 348 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधेयक विचार हेतु सुरक्षित रखता है, तो यह किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 200 में। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, तो किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल का शपथ प्रारूप किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 159 में है, और तीसरी अनुसूची में नहीं। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन राज्य की विधायिका द्वारा भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब राज्य की विधायिका द्वारा होता है। ठीक है, राज्य के वित्त लेखों का नियंत्रण किसके पास में होता है, तो कैग के पास में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 155 के तहत होती है। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, जैसे जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, आर्टिकल 156(1) के तहत। विधान परिषद 1956 में कौन कौन से, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। अब देखिए जम्मू कश्मीर का तो प्रावधान हट गया, तो इसको हटा दीजिए। कर्नाटका बाद में आंध्र प्रदेश बनी, तेलंगाना बनी, तो कहीं कहीं पर है, इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें आपको जैसे लास्ट वाला प्रश्न था, तो उसमें क्या देखना था, विधान परिषद ने किन किन राज्यों में है, तो इनको थोड़ा सा नेट से सर्च करके लेटेस्ट डेटा को आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू बनी थी, उत्तर प्रदेश की, और 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक बनी थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया था, तो वो कौन थे, तो वह रघुकुल तिलक थे। CM जो चीफ मिनिस्टर की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है, तो यह प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 164 में। विधान परिषद साधारण विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक, तो ये 4 माह तक रोक सकती है, आर्टिकल 197 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका जो है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ अस्तित्व हो, ये सब आते हैं। राज्य विधायिका में कौन कौन आता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषदें कहीं कहीं पर किन किन राज्यों पर नहीं हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नहीं है वहाँ 2 मिलकर बनाते हैं, जहाँ पर है वहाँ 3 मिलकर बनाते हैं। तो ये प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 168 में। विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने वाले प्रस्ताव को पास करने की इजाज़त कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 169। ठीक है, 169।
अगला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक जो होता है वो कहाँ पर पेश होता है? तो केवल विधानसभा में होता है, आर्टिकल 198(1) के तहत। देखिए ये प्रश्न तो पूछा गया है, लेकिन हो सकता है इसके आगे अगर आयोग बढ़ता है तो आर्टिकल भी पूछ सकता है, तो आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए। कहने का मतलब है जो प्रश्न है प्लस उसका एक्सप्लेनेशन दोनों आपको पता होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल मनोनीत करता है तो कुल सदस्य का 1/6 भाग। विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये डेटा का प्रश्न है, इसको हो सकता है बाद में बन गई हो, तो अब इतना डेटा मुझे भी याद नहीं रहता थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन जो है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो यह आर्टिकल 171 के तहत है, राज्य विधान परिषद। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किस में है? तो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो है आर्टिकल 170 में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो विधान परिषद करती है, और आर्टिकल विधान परिषद जो होती है तो उसके सभापति और उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो विधान परिषद करती है, आर्टिकल 182 के तहत करती है। भारत में किसी विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और कम से कम 40 हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का निर्वाचन कार्य होता है भारत का, मतलब जो राज्य का विधानसभा निर्वाचन कार्य है वो किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो उसके तहत आर्टिकल 324 में है, बहुत बार पूछा गया है इसको भी। आर्टिकल 178 में क्या है? तो विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। राज्य विधानसभा अध्यक्ष पद त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है, आर्टिकल 179 के तहत। अगले प्रश्न को देखेंगे, 388वां नंबर प्रश्न है, विधानसभा के गठन में कम से कम 60 सदस्य, किंतु अपवाद कहाँ पर है? सिक्किम में है, जहाँ पर कम भी हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सिविल कोड लागू है तो वह है गोवा। 1956 में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिकाएँ बनी थी? तो ये 5 बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 100 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, डेली हम लोग 100 प्रश्नों को भी देखते हैं, और इसकी PDF आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पेड व्हाट्सअप ग्रुप है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 391 नंबर प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 164(5) के तहत। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के जो दायित्व की परिभाषा है वो किस आर्टिकल में रखी गई? तो 167 में, 167 में। जम्मू कश्मीर में CM का कार्य अवधि कितनी है? अब देखिए ये प्रश्न इरेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है, तो ये प्रश्न अब मतलब सही नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व है, तो विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 333 के तहत। भारत की किसी राज्य की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन बनी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, सुचेता कृपलानी 1963 में बनी थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 6वें संशोधन 1965 में सदर रियासत से क्या हो गया था? तो यह राज्यपाल में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, हाई कोर्ट की परमादेश जारी करने की शक्ति किस टाइप की है? तो सभी रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, सभी प्रकार के रिट। अब 398 नंबर प्रश्न को देखेंगे, राज्य आकस्मिक निधि जो होती है तो वह राज्य विधानमंडल द्वारा प्रशासित होती है और इसी के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 267(2) के तहत 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी है, तो यह जो ठहराया गया था तो ये किसके द्वारा ठहराया गया था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके द्वारा, और रहमतुल्लाह जो थे वो जस्टिस थे 1994 में। ठीक है, और 400वां नंबर प्रश्न 400, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यामी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, क्या नहीं है सम्मिलित होगा? तो अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 100 प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।